ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज से राम जी ने पूछा, महाराज आपने शंबर असुर के द्वारा रचित दाम ब्याल कट का बड़ा ही सुंदर आख्यान सुनाया। वो जगत में किस प्रकार से दुर्गति को प्राप्त हुए हैं ये सारी बात बताई, पर इनका अंत कैसे हुआ ये भी बताने की कृपा करें, इनका उद्धार कैसे हुआ। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे राम जी, द्याम ब्याल कट को अपने कुटुंब के सहित जब यमराज ने नरक की जलती हुई अग्नि में डाल दिया तो यम किंकरों ने उनसे पूछा, इनका उद्धार कब होवेगा। तब यमराज ने कहा कि कश्मीर देश में ये तीनों जन्मेंगे और वहाँ श्री शंकर नाम का राजा होवेगा, जहाँ पर ये है उसके मंदिर की छिद्र में ब्याल नाम का एक दैत्य जो चिड़िया बन कर के बैठेगा जा कर के, और ये दाम जो है छत में जो पड़ी हुई कड़ी तख्ता, ये धन्ने जो लकड़ी की पड़ी होती है उनके छिद्र में मच्छर बन कर के रहेगा, और कट वहाँ क्रीड़ा पक्षी बनेगा और रत्नों के जड़े पिंजड़े में होवेगा। उस समय उस राजा का एक मंत्री बड़ा ही विद्वान था। उस राजा का नरसिंह नाम का मंत्री बड़ा बुद्धिमान होवेगा, अर्थात तत्वज्ञानी होवेगा, और उसे हाथ में जैसे आंवला रख कर के जब देखा जाता है तो ये आंवले में किसी तरह का संशय नहीं होता है, तैसे ही उस मंत्री को बंधन और मुक्ति का ज्ञान बड़ा ही स्पष्ट था। आत्मै वेदम सर्वम, आत्मा ही सब, आत्मा को सब जगह देखता था, आत्मा को सर्वरूप देखता था। इसलिए वो मंत्री आवरण रहित था, तत्वज्ञानी था। वह मंत्री राजा के आगे पूर्व में जो दाम ब्याल कट शंबर नाम के असुर ने रचना किए थे उनके विषय का आख्यान एक श्लोकबद्ध तरीके से एक किताब बना करके वर्णन करेगा और बताएगा राजा को कि पूर्व में ऐसा ऐसा भी हुआ था, ऐसे ऐसे बलवान राक्षस शंबर असुर ने रचे और उनकी क्या दुर्दशा हुई, ये चर्चा वो करेगा और ये चर्चा ये तीनों सुनेंगे। वह मंत्री राजा के आगे दाम ब्याल कट की कथा श्लोक बांध करके कहेगा। श्लोक बना करके जो कहेगा तब वह है करकर नाम पक्षी, अर्थात कट दैत्य पिंजड़े में सुनकर के, अपना वृत्तांत सुनकर के उसे पूर्व की स्मृति आ जाएगी। बंधुओं, संशय नहीं करना, मायायाम सर्व संभवा, माया में सब कुछ संभव है। ये इला नाम की कन्या पैदा हुई थी राजा मनु के यहाँ। कभी ऐसा संशय करो कि मच्छर कैसे सुनेगा, ठीक है, और ये कैसे सुनेगा, पक्षी कैसे सुनेगा, ये जो अनेक रूप धारण करके ये जन्मेंगे ना, तो ये सब कैसे सुनेंगे। तो जब भवतव्यता होती है तो पत्थर भी चलता है। तो इनकी भवतव्यता कुछ ऐसी ही लिखी गई है कि इन्हें बाद में जब अपने पूर्व का स्मरण आएगा तब ही कोई बोध करा सकेगा। जब इन्हें बताया जाएगा कि तुम कौन थे, वो कैसे कैसे गिरते गिरते कहाँ आ गए हो, तुम मच्छर बन गए हो। पूर्व की भवतव्यता इन्हें श्रवण कराएगी। कोई क्या ऐसा कैसे हो जाए, ऐसा कैसे हो जाए। अरे भागवत में गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाए, और वो जो धुंधकारी था ना उसी के लिए तो कथा सुनाई गई थी। वो प्रेत बना हुआ था। प्रेत कैसा होता है? पूर्णात्मक होता है।
हवात्मक होता है, इसलिए बहुत सारे लोग प्रेत को बोतल में बंद कर देते हैं। यदि उसका कोई रूप आकार हो तो बोतल में कोई बंद कर सकेगा क्या? नहीं कर सकता। प्रेत भी एक योनि है। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है मायायाम सर्व संभव, माया में सब कुछ संभव है। हाँ, कहाँ तो इला नाम की कन्या जन्मी और बाद में भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान विष्णु से कहकर उसे पुरुष बना दिया। पुरुष बन गया तब उसका नाम सुद्युम्न हो गया। सुद्युम्न गया महादेव जी की भोग भूमि में, वहाँ जाकर फिर स्त्री हो गया। फिर जब ज़्यादा शिव जी से अन्य विनय की महाराज नहीं, ये राजा था, इसको स्त्री बना दिया, ये स्त्री किस काम की है, राजकाज तो राजा करेगा, ये है वो है, दुनिया भर की जो मिन्नत करी। तो शिव जी तो भोले वाले उन्होंने कहा ऐसी बात है तो ठीक है, हमारी भी बात रह जाए तुम्हारी भी रह जाए। बोले कही थी? बोले 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष। अब ये बात नहीं किसी के गले उतर रही, पर ये सब घटनाएं हो सकती हैं, सब कुछ होता है। मायायाम सर्व संभवा, सब कुछ संभव है। तो यहाँ कहते हैं कि इन तीनों ने कोई पक्षी के आकार में, कोई मच्छर के आकार में, कोई चिड़िया बन कर के रह रहा है। तो इन्हों को वो मंत्री जो बुद्धिमान था उसने इनकी कथानक बनाई और श्लोकबद्ध तरीके से इनका वृतांत इतिहास लिखा और राजा को सुनाया कि इस तरह से पहले घटना हो चुकी थी। वो तीनों इन्हीं के यहाँ थे। तो कहते हैं कि श्लोक बांध करके वो मंत्री जब राजा को इन तीनों की कहानियाँ सुनावेगा, कौन कह रहे हैं? यमराज अपने सेवकों को बता रहे हैं कि तब ये जब सुनेंगे तब इन्हें पूर्व का स्मरण आएगा, तभी इनका कल्याण होवेगा। तब वह करकर नाम पक्षी कट, जिसको कहते हैं दामब्याल कट है ना, तो कट दैत्य को पिंजड़े में जब अपना वृत्तांत सुनने को मिलेगा तो पूर्व की स्मृति उसकी जाग जाएगी। जैसे तोता को पढ़ाते हैं बड़ो पट्टू राम, तो वो राम राम बोलता है। और वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में रहने वाला तोता एक बार उड़ते हुए और श्री सीता जी के उद्यान में जब उनका विवाह नहीं हुआ था अपनी सहेलियों के साथ, माता सीता जी वहाँ अपना घूम रही थीं, तब वो तोता रामायण सुना रहा था। एक सीता होवेगी, उसका विवाह राम के साथ होवेगा, वाल्मीकि ने पहले ही बना दिया था। तो क्या है, तोता ने कहा तो सीता जी ने पकड़ा ले, वो एक अलग विषय है। पर ये हम ये बताने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा बहुत ज़्यादा संशय नहीं करना। यद्यपि विज्ञान के आधार पर ये नहीं समझ पाओगे, पर श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है जो विश्वास करो संभव है। तो यहाँ कहते हैं कि तब कट दैत्य को पिंजड़े में ये बात अपना वृत्तांत सुनने में आएगा और वो विचारेगा कि मैं कौन हूँ। तब उसका ये मिथ्या अहंकार शांत हो जाएगा और परम निर्वाण सत्ता को वो जान करके कृतकृत हो जाएगा, धन धन हो जाएगा कट। इस प्रकार राजा के मंदिर में चिड़िया हुआ ब्याल नामक दैत्य भी जब इस रहस्य को सुनेगा तो वो भी अपने पूर्व की स्मृति को याद करके जानेगा कि किस प्रकार से हम अपने को देह मानने लगे। पहले हम शुद्ध चैतन्य सत्ता ही थे, परंतु देह में मैं बुद्धि करते करते मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। हाँ, इस प्रकार ब्याल नाम दैत्य भी सुनकर परम निर्वाण सत्ता को प्राप्त हो जाएगा और लकड़ी के छिद्र में मच्छर बना हुआ दाम नामक दैत्य भी अपने पूर्व के वृत्तांत को सुनकर के स्मरण करके और चैतन्य सत्ता आत्मा में अपनी विश्रांति लाभ प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा। हे राम जी, इस प्रकार यह संपूर्ण दाम ब्याल का वृत्तांत जैसे हुआ था उसी प्रकार मैंने तुमसे कथन किया। हे राम जी, यह संसार भ्रम मात्र है, मायामय है।
और भ्रम मात्र और माया में ही दाम ब्याल कट है। और जैसे वो है वैसे ही हम और आप भी हैं। हाँ, इसलिए हरि माया बलवंत भवानी और मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। ये माया बड़ी बलवान है, बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं। अघटित घटना पटियसी कुछ का कुछ दिखा देते हैं। लव निवेश में भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। पलक नीचे डाला ऊपर उठाया, दुनिया बना देते हैं भगवान संकल्प से। पर आप अभी कई विज्ञान के भरोसे इस बात को मानेंगे नहीं, पर मत मानो। आपको जरा सी तंद्रा आती, आप सपने का जगत ऐसे ही खड़ा कर लेते हैं क्षण भर में। ईंट सरिया सीमेंट भी सब लगा लगाया मकान तैयार मिलता है सपने का। जिनके विवाह नहीं वो अपने साथ पत्नी देख लेते हैं, जिनके संतानें नहीं देखते हमारे बेटा हुआ है। जो गरीब है वो भी सोने की थाली में खाते हुए कभी देखता है। अमीर आदमी भी, राजा भी अपने को भिखारी देख लेता है। कितने समय में? क्षण भर में। इसलिए अगर तुम्हारा मन ये क्षण भर में कर सकता है और सारे मन में जा मिला दो इक्वल टू माया, सारे मन भगवान की माया बन जाते हैं। और भगवान फिर उसमें कितनी सामर्थ्य होगी जब तुम्हारा मन ही क्षण मात्र में सपने में जगत ऐसा ही खड़ा कर देता जैसा आप यहाँ देखते हैं। तो इसलिए सपने में कभी कभार ऐसा भी देखते हैं कि हमारा शरीर उड़ने वाला हो गया है। कई बार पक्षी के रूप में हैं, उड़ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो कई बार पहाड़ में घुस जाते हैं, वहाँ सुराग भी नहीं है, सपने में लगता हम इसमें घुस गए। कई बार पानी में ऊपर भागे चले जा रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। अगर ये सब हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। स्वप्न में जैसे सर कोई काटता है तो रोते बिलखते हैं। एक बार अपने स्वप्न देखा और सपने में देखा, शुरुआती दौर की बात रही, तो बगैर बताए आए थे। लगा कि यार जानकारी वाला आदमी दिख रहा है, अब ये बताएगा तो लोग क्या कहेंगे। बैठ के कोने सर फट गया, कपाल के खंड खंड अलग गिरे जा करके। पर मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये तो टूट गया, सर तो ख़त्म है, पर मैं बचा हूँ, इसका मतलब मैं मरा नहीं हूँ। मैं ये विचार कर रहा था। अब ये कहीं संभव है क्या? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? पर देखा खोपड़ी टूट करके, जैसे घड़े के अंदर पटाखा रख दो तो कपाल टूट के अलग गिरते जाते हैं, ऐसे उछल के दूर गिरे जाकर। और हम और फिर भी जान रहे, देख रहे, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है? अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। मायाम सर्व संभवा। ये संभव नहीं है कि सर किसी का टूट जाए वो देख ले ना। सर से ही, दिमाग से ही तो सोचोगे, पर ये भी होता है सपने में। तो क्या है? ये संसार भ्रम और माया मात्र है। भ्रम मात्र और माया मात्र है। अत्यंत भास्वर प्रकाश रूप ये भासता है, पर महाशून्य और अविचार सिद्ध है। अविचार से ही सिद्ध हो रहा है बंधुओं। जन्म से पहले ये शरीर नहीं था, जगत नहीं था तुम्हारी दृष्टि में, और मरण के बाद में तुम्हारा देह और जगत छूट जाएगा, नहीं रह जाएगा। बीच में बचपन, बीच में जो दिख रहा है वो भी क्षण क्षण बदल बदल करके दिख रहा है। बचपना देखा, जवानी देखी, बचपना, कौमार्यम, यौवनम, जरा, बुढ़ापा देखा। अनेकों तरह के काम क्रोध की अवस्थाएं देखी। शरीर में, चेहरे में बाल आ गए, बाल सफ़ेद हो गए, बाल उड़ गए, सब तो देखा है। हाँ, जन्म से पहले जो चीज़ नहीं, मरण के बाद में जो चीज़ नहीं, उसमें ये क्षण क्षण के बदलाव देखिए आप कितने हो रहे हैं। क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं, इसीलिए तो एक जैसा रहता नहीं।
और सत्य किसको कहते हैं? सत्य कहिए जो विनिश्चय नहीं, सत्य कहते ही उसको है जिसका कभी विनाश ना हो, और इसका विनाश क्षण क्षण में हो रहा है। इसलिए यह कैसा है? महाशून्य और अविचार से सिद्ध है। विचार करने से देह और जगत का अभाव निश्चय हो जाता है, और विचार करने से तत्वज्ञान के प्राप्त होने से ये मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, जगत सत्य है, ये बुद्धि खत्म हो जाती है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जगत की संरचना, अभी आप अकेले हैं, फिर किसी लड़की को कहोगे हमारी पत्नी है, फिर उससे पसंद नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, तो ये किसने बढ़ाया है? तुमने बढ़ाया है, हैं? तो संसार तो हमारे द्वारा बढ़ता है। तो विचार करके देखो, हाँ, तो जहाँ जैसे रुक जाओ वहीं रुक जाओ। महाशून्य रूप है, अविचार सिद्ध होता है। विचार करके इन सब के रहते धन पुत्र स्त्री आदि जो तुमने जोड़े हैं, ब्याह शादी करके लाए हैं, बच्चे उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, और इन सब के रहते आप ऐसा सोचो कि जब जन्म लिया था तब ये कोई हमारे साथ में नहीं थे, और मरण जब होगा तो ये कोई हमारे साथ में नहीं जाएंगे। वर्तमान काल में भी प्रतिक्षण इनकी मनोवृत्तियाँ और हमारी मनोवृत्तियों में अंतर आ रहा है। कभी प्रेम मोहब्बत से बोलते हैं तो कभी कटुतापूर्ण बर्ताव भी होता है, कभी प्यार मोहब्बत की बात तो कभी जली कटी सुनाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें परिवर्तन हो रहे हैं। आज यही निश्चय करो कि ना हम किसी के, ना कोई हमारा, पर ये रहस्य कोई जाने ना। काम सारे होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई ना रुकना चाहिए, और काम ना रुकना चाहिए, पर एक विचार है ये विचार दृष्टि हमने खो दी। वैदिक ऋषियों के पास में घर गृहस्थी थी, पर ये विचार दृष्टि से थे, इसलिए दुखी ना हुए। शरीर त्यागते समय खुशी खुशी शरीर को त्यागा, जैसे महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया, क्योंकि वो जानते थे आत्मा अविनाशी है, वो मरता नहीं है, शरीर रखने पर भी नहीं रहेगा। शरीर तो नाशवान है, जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता। इसलिए ये शरीर और देह और जगत महाशून्य और अविचार से सिद्ध है, और विचार करके जब तत्व ज्ञान के प्राप्त हुए से ये शांत हो जाता है। और आज इतना ही।